परम पूज्य स्वामी आत्मप्रियानंद जी महाराज, स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी सर्वस्थानंद जी महाराज, श्री D.R. कार्तिकेयन जी, मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं, हाथ उठाएं। और कितने लोग चाहते हैं अंग्रेजी में बात करूं, हाथ उठाएं। हिंदी वाले ज़्यादा, इसलिए मेरा संबोधन आपको मात्र 10 मिनट हिंदी में ही होगा, जो जीवन पर आधारित होगा। सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, पूज्य संत चरण, मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं कि इस मंडलीय युवा सम्मेलन में उपस्थित हो सका। पूज्य संत चरण की चरण रज मुझको मिली और आप ईश्वर साक्षी है कि मैं आप सबकी आंखों में ईश्वर को देख रहा हूं, क्योंकि आपको स्वामी विवेकानंद जी महाराज की संजीवनी प्राप्त हुई है। वो अभागे जिनको अपनी विरासत नहीं मिली है, उनके दुर्भाग्य पर हम केवल चिंतन ही कर सकते हैं। इन 5 प्रदेशों के जहां से आप सब महानुभाव और प्यारी बेटियां और बेटे आए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसको स्वामी जी ने अपने कई उद्घोष में यह कहा है, यह वीर भूमि है। यहां वीरांगनाएं उत्पन्न होती हैं। सोमनाथ का अगर दर्शन करना है तो सोमनाथ के दर्शन से आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कुछ तो बात है इसमें इतनी कि सदियों, कुछ तो बात है इसमें कि सदियों रहा है, जबकि हजारों साल दुश्मन रहा है दौरे जमा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारे लिए कहा जाता है कि रूस के बच्चे चांद पे जाने की बात करते हैं, अमेरिका के बच्चे कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जाएंगे, हमारे बच्चे रामलीला देखते हैं। तो क्या गलत करते हैं अगर उनके संस्कार पुष्पित पल्लवित होते हैं? हजारों साल, हजारों आक्रमण के बाद भी अगर आज जीवित हैं, समाज जीवित है, संस्कार जीवित है, धर्म जीवित है, जिसका कारण है कि हम कृष्ण लीला और रामलीला देखते हैं। उपभोक्तावाद में नहीं आए हैं। तो सबसे पहले औपचारिकता, यहां भटकने के 1000 रास्ते हैं और पहुंचने का एक रास्ता है जिसको आपने चुना है। आज आप यहां पधारे हैं, आज आपका भाग्योदय है, राज्याभिषेक है। आपके कुल और वंश को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम और आप सबको प्रणाम। आपके तमाम विकल्प थे, आप मॉल जा सकते थे, आप रामकृष्ण मठ आए हैं, रेन डांस में नहीं गए हैं। और यह स्वस्थ चैन आपको वास्तव में स्वामी विवेकानंद महाराज की, जो उनकी सेना का विकल्प था कि गुरु गोविंद जब नाम सुनाऊं 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, उन्होंने परिकल्पना की थी 100 की या 1 लाख की, आप 1.25 करोड़ के बराबर हैं। इस पंडाल में इतनी शक्ति, स्फूर्ति और ऊर्जा है कि देश में क्रांति और देश का रूपांतरण कर सकती है। इसमें कम से कम मुझको कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ऊर्जावान युवा से कम मौका मिलता है। पुलिस अधिकारी हूं ना, ज्यादा समय दिल्ली वाले जैसे अपराधी हैं उनके साथ, जो चले हुए कारतूस, कटी पतंग है, जो कागज की नाव है, उनके साथ बीतता है। लेकिन आपको कोई देख लेगा तो कहेगा इस देश का भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि आपने स्वामी विवेकानंद महाराज और उनके दर्शन को आत्मसात किया है। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेना चाहिए कि उनका जो प्रसाद रूप में आज आप ग्रहण कर रहे हैं, वो एक सामान्य घटना नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने यह कहा कि जब सप्तर्षि मंडल, जब वो निहारिका, जब उसका अवतरण पृथ्वी पर हुआ, तो एक सामान्य घटना नहीं थी, वो समावेश हुआ स्वामी विवेकानंद जी के रूप में। वो एक बड़ी अलौकिक और अद्भुत घटना थी, जिसको कि त्रिकालदर्शी संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टिगोचर किया था।
रोमियो रोला ने, मेरे पूर्व विद्वान वक्ता ने कहा था, मैं उसका हिंदी में रूपांतरण करूंगा। जिन ओजस्वी वाक्यों को स्वामी जी ने तब कहा था, किस प्रकार का उसमें ऊर्जा और विद्युत का संचार होता था, और आज भी जब मैं उनका स्वाध्याय करता हूं तो मेरे अंदर ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रवाह होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने जीवन में बताता हूं, मैं कभी अपनी कक्षा में भी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन जब से स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो भारत में भी कभी सेकंड नहीं आया। यह क्रांति आती है, यह पारस पत्थर जब मिट्टी को भी छू देता है तो सोना हो जाता है, लेकिन आजकल की जो उपभोक्तावाद है, सोने को भी छू लेता है तो गोबर और मिट्टी गोबर गणेश बना देता है। प्यारे बच्चों, आपकी विरासत में है गंगोत्री का स्फटिक गंगा जल, आपकी विरासत में है मानसरोवर का स्फटिक जल। नाली का जल आपकी नियति में और आपकी विरासत में नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु, इंद्रिय सुख, ये शेरों के लिए नहीं बने हैं। लड़कों, शेर जीवन में एक बार विवाह करता है। आज की उपभोक्तावाद संस्कृति आइसक्रीम से लेकर के सिने तारिकाओं तक सबसे प्यार करती है। स्वामी विवेकानंद जी के वाक्यों को अगर हम जाएं, ये हास्यास्पद बात नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आत्मविश्वास की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि जो भी कोई वस्तु आपको कमजोर करे उसको ठोकर मार के आगे बढ़ जाइए। कमजोरी आपका जीवन नहीं है। कोई भी चीज जो आत्मविश्वास बढ़ाए वो प्राणवायु और ऊर्जा देने वाली है, उसको अंगीकार करें, और जो आपको हतोत्साहित करे, आपके आत्मविश्वास को डगमगाए, उसको छोड़ दीजिए। एक पुस्तक में स्वामी जी ने यहां तक लिखा है कि हमारा आपका जीवन है क्या? हमारा आपका जीवन ऐसा है जैसे कि एक कुत्ता किसी बड़े महाराज के किचन में, चौके में पहुंच गया है और घबरा करके क्या पा जाए और क्या खा जाए, इस तरीके से उसका जीवन चल रहा है। जबकि आप उस भवन के मालिक हैं, आप उस चौके के मालिक हैं, सम्राट की तरह आप आए हैं, सम्राट की तरह आप जीवित हो, भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि 7.5 शनि की महादशा, काल सर्पयोग और तमाम तरह के ताबीज और गंडे, इसकी बात चल रही है। स्वामी जी महाराज ने एक उपदेश ये दिया है, जब कभी आप ये देखें कि आपके मन मस्तिष्क में ज्योतिष और ग्रह और क्रूर ग्रह की बातें ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा अच्छा भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए, आवश्यक हो तो कुछ चिकित्सा भी ले लीजिए और इन चीज़ों को त्याग दीजिए। आप तो वैसे भी वीर हैं, 2 लोग कुंडली नहीं विचारते हैं, 2 लोग ग्रह नक्षत्र नहीं विचारते हैं। एक सूरमा जो कि आप हैं, ये कुछ टेढ़ा बेढ़ा होगा ग्रह तो तलवार की नोक से ठीक कर दूंगा मैं, और दूसरा दरिद्र जिसको कि कुछ खोने या पाने के लिए नहीं है, तो मंगल क्या कर लेगा, शनि क्या कर लेगा। प्यारे बच्चों, स्वामी जी के परम अनुयायी, खासकर लड़कों से ही मैं अनुरोध करूंगा, ध्यान दें। हेनरी फोर्ड, जो कि बड़े प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, कि आप, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपके कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? हेनरी फोर्ड स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भक्त थे। अगर मेरे गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। तो रास्ता आपके सामने है, या तो जाइए खूब ब्रेक डांस और रेन डांस और मॉल में घूमिए, खूब तबाह कीजिए अपने आप को और सत्यानाश कर लें अपने भविष्य का, और यह फिर स्वाध्याय के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से और अपने चरित्र निर्माण से जहां चाहे आप पहुंच जाएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की शिक्षा वो संजीवनी है
इसमें शक्ति संचय के सूत्र समाहित हैं। एक एक वाक्य अगर आप देखें, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जहां पे वेद समाप्त होता है, स्वामी विवेकानंद शुरू होते हैं। उसका सारा सार स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा में मौजूद है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, दरिद्र देवो भव, अज्ञानी देवो भव। क्यों कहा? क्योंकि उनकी पीड़ा थी, उनकी पीड़ा थी अपने अंदर। और एक संबोधन में स्वामी जी ने यह कहा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भारतीय हूं। आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ योर अनवर्दी सर्वेंट्स, मैं गौरवान्वित हूं कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान करो कि सबसे प्रिय प्राणी कौन है तुम्हारे जीवन में? या तो तुम्हारी मां, या तुम्हारे पिता, या तुम्हारे गुरु। ये सहपाठी, ये सिने तारिकाएं और ये जो फेसबुक वाले फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, क्योंकि जिसने सबसे पहले तुम्हारा नौकर होने का, तुम्हारा सर्वेंट होने का, अनुचर होने का जिसने दावा किया है, वो सबसे पहले तुम्हारा मित्र बनता, चाहे तुम्हारी माताजी हो, चाहे तुम्हारे पिताजी हो, चाहे तुम्हारे गुरु हो। तभी ये कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव। ये कहीं नहीं लिखा है कि फेसबुक मित्र देवो भव। आजकल नेतृत्व के गुणों में स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा, एक बहुत अच्छी एक परिकल्पना आई है, द सर्वेंटहुड ऑफ लीडरशिप। ओनली अ लीडर हु इज सिक्योर विल डेलीगेट पावर्स टू हिज जूनियर कलीग्स। वन हु इज ककून्ड इन सेल्फ इंपॉर्टेंस। आप एक दिन सलाम मत कीजिए, फिर देखिए कैसा जनरल डायर को आप भूल जाएंगे, कितना बड़ा आतंक पैदा करेगा कार्यालय में। क्योंकि ही इज नॉट अ सर्वेंट एट हार्ट, ही इज अ डिक्टेटर एट हार्ट। जब माता, पिता और गुरु का सम्मिश्रण होता है, तब सेवक नाम का एक लीडर पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने आप युवाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। श्री हनुमान जी, दासानुदास, दासों का दास, सेवकों का सेवक, गुरु भक्ति और अहंकार रहित होना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। श्री हनुमान जी एक आदर्श है हमारे युवा के लिए। आदर्श एक होता है, आदर्श कई नहीं होते हैं। या तो हनुमान जी ही रहेंगे, या कमीज उतारने वाले हीरो हीरोइन रहेंगे। दोनों नहीं रह सकते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। आपको अपना जीवन लक्ष्य और अपनी प्राथमिकताएं ऐसी करनी है, या तो हनुमान जी रहेंगे या कोई दूसरा रहेगा। तो ठीक है, अपना चयन आप कर लें, क्योंकि गंतव्य पर आपकी दशा बताएगी कि आपकी दिशा क्या है, और वो दिशा बताएगी कालांतर में आपकी दशा क्या है। प्यारे बच्चों, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, इसलिए केवल जो आपके लिए प्रासंगिक है मैं केवल वही कहूंगा। लेकिन कुछ आप में ऐसे हैं जिनमें वो ज्वाला मुझे दिखाई पड़ रही है, जिनमें अंतर आत्मा में जैसे कुछ होते हैं नहीं, डबल प्रमोशन पा जाते हैं। कुछ हमारी तरह एक क्लास में 3-3 साल का अनुभव लेते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आप मनीषी हैं, आप बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान हैं, डबल प्रमोशन नहीं ट्रिपल प्रमोशन के अधिकारी हैं। एक वाक्य आपके लिए मैं और बता रहा हूं, जो स्वामी विवेकानंद की राजयोग नामक पुस्तक का प्रीएम्बल है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा दैवी संपदा से विभूषित है। द पर्पस इन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। जीवन का उद्देश्य है कि इस दैविक गुणों को का प्रागट्य हो, बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। प्रकृति बाह्य आंतरिक इसके नियंत्रण से। डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और प्रैक्टिसेस, बाय वन एंड ऑल, या तो कर्म, ज्ञान, उपासना या सेवा से, एक से या अनेक से,
और अपनी दिव्यता को प्रागट्य करें। यही धर्म का सारांश है। आपके पास पारसमणि, हीरो का अथाह भंडार अगर है और हम जीवन में कंकड़ पत्थर बटोरते रहें तो हम किस दिशा में जा रहे हैं ये विचारणीय है। आप सही दिशा में हैं, भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करे। और अंत में किसी एक बच्चे ने एक बात कही थी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में, कि ये न कसीदों से चलती है और न चलती है दोहे से। ये है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, ये चलती है लोहे से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के ज्ञान और विज्ञान से आप मृत्युंजय बने, देश और अपने कुल और वंश का नाम करें, यशस्वी रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सिंह साहब जी। बहुत ही एक स्फूर्तिदायक, प्रेरणादायी ऐसा आपने एक छोटा व्याख्यान दिया। मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि आज 2 आईपीएस ऑफिसर की जुगलबंदी है। पहले व्याख्यान में आपने सुना बांसुरी का सौम्य और माधुर्य, और दूसरे में आपने सुना पखावज का शौर्य। तो मैंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा, आप मानेंगे ना? धन्यवाद। अब इस सत्र में हम लोग आगे चलते हैं। मैं विनंती करता हूँ श्रद्धेय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज से कि वे कृपया पोडियम पर आएं और हमें मार्गदर्शन दें। श्रद्धेय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी आत्मप्रियानंद जी महाराज, मेरे भाई स्वामी सर्वस्थानंद जी महाराज, 2 आईपीएस ऑफिसर्स जैसा आपने अभी उनको सुना, श्री विक्रम सिंह जी, श्री कार्तिकेयन जी, मेरे सम्मुख उपस्थित आदरणीय सन्यासी वृंद, मेरे अन्य सन्यासी भाई, अन्य उपस्थित विद्वान वक्ता जिन्होंने इसके पूर्व हमें उद्बोधित किया, माताओं, सज्जनों, और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों। अभी इस वर्ष विद्यार्थियों को लेकर ही ये वर्ष पूरा 13 और 14 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोगों को ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेगी। कल मैंने एक बात देखी कि यहाँ पर जो मंचन हुआ, विवेकानंद जी का एक मोनो एक्ट प्ले जो हुआ, आप लोगों ने उसे बड़े गौर से देखा, ध्यान से देखा। पूरा पंडाल भरा हुआ था और आप लोगों ने बड़ी शांति से देखा वो। लेकिन आपको बताऊं, उसमें आपने केवल 25% अथवा 30% ही विवेकानंद जी को देखा। 25 या 30% विवेकानंद जी उसमें प्रस्तुत हुए। 70% विवेकानंद अभी आपके लिए अनजान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप में से यहां किसी ने लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय द ईस्ट एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, युगनायक स्वामी विवेकानंद, ये ग्रंथ कोई पढ़ा है किसी ने? हाथ उठाइए। 1 2 3 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके पहले मैंने 10-12 सम्मेलन किए हैं, एक भी हाथ नहीं उठता था। यहाँ कम से कम 5-7 हाथ उठे हैं। फिर मुझे विषय दिया गया है कि चरित्र निर्माण, और चरित्र के बारे में कल से आप इतनी सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं।
सुबह ब्रह्मस्थानंद जी ने आपको चरित्र निर्माण के लिए एक बढ़िया कैप्सूल फॉर्मूला बता दिया है, क्या करना है आपको। और अभी आप सभी लोग इन बातों से परिचित हो गए हैं कि सत्य को पकड़ना है, प्रेम को पकड़ना है, जीवन में श्रद्धा चाहिए, निर्भय बनना है, बलवान होना चाहिए, सबका आधार है पवित्रता। ये सब बातें अगर जीवन में नहीं होंगी, और ये सब हमें प्रेम के साथ करना है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो तो सूखी नदियां हैं। कल हमने देखा ना, एक यहाँ पर एक ये देखा, राजेंद्र जी ने हमको दिखाया कल, बहती नदियाँ और सूखी नदियाँ। सूखी नदियाँ कैसे दिखती है और बहती नदियाँ कैसे दिखती है। तो ये प्रेम जब तक हृदय में नहीं आएगा ना, और प्रेम किससे, अरे प्रेम ही करना है तो ऐसे किसी से करो जिसे प्रेम करने से कुछ पाएंगे। ऐसे किसी से प्रेम मत करो जिसे पाने से बाद गालियाँ पड़ेगी। आज तो प्रेम 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 दिखता है और कल से फिर बोलता नहीं हूँ, आप सब जानते हैं क्या मिलेगा। इसलिए प्रेम ही करना है तो विवेकानंद जी से प्रेम कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी हमसे प्रेम ही किया है। आपने इसके पहले भी सुना कि आपसे कहा गया था, स्वामी जी ने किसी से कहा, मिस मैक्लाउड से, उन्हें जब पूछा स्वामी जी मैं आपके लिए क्या करूं, स्वामी जी ने कहा लव इंडिया। और लव इंडिया माने पूरे भारत में जो कुछ है उससे प्रेम करो। और भारत की कौन सी बात स्वामी जी के दिल को विशेष रूप से छूती थी, वह है प्राचीन भारत की विरासत। हमारी जो विरासत है ना, स्वामी जी एक ऐसे ही प्राचीन व्यक्ति थे। अभी विक्रम सिंह जी ने जिसका कुछ उल्लेख किया, आप लोगों ने सप्तर्षि नाम सुना है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे नरेंद्र ऐसे सप्तर्षियों में से एक है। ये ऋषि कितने हजारों वर्षों पहले के हैं भगवान जाने, हम गिन नहीं सकेंगे, इतने प्राचीन है। इतने प्राचीन ऋषियों ने यहाँ पर एक सुंदर आदर्श संस्कृति बनाई है, और वही हम कुछ चुनिंदा जीवों को भाग्य में मिली है। अगर पृथ्वी की जनसंख्या 700 करोड़ होगी तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 110 करोड़ होगी, हम उनमें से कुछ है। और उन 110 करोड़ में से भी कुछ चुनिंदा हम लोग जो है, जो ऐसे महापुरुषों के पास आए हैं, इनको देख रहे हैं, इनका जीवन दर्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनकी एक शिष्या थी सिस्टर क्रिस्टीन,